स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट किया था। अब थोड़ा सा और डेप्थ चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। इरेशनल नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक तरीका तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था। क्या बेटा, अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं आपको बता चुका भाई, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। अब एक और कंडीशन है आइडेंटिफाई करने की। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेशनल नंबर बताया कि एक तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या, टर्मिनेटिंग, और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इरेशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ना ही तो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीट, और ना ही क्या होगा बेटा रिपीट हो। मीन्स अगर कोई ऐसा नंबर है ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल समझेगा, मैंने लिखा 2.303000300030, तो यहाँ पर क्या है ना तो टर्मिनेट है और ना ही किसी नंबर का रिपीटेशन है। मीन्स अभी आप समझा मैंने आपको 1/3 क्या था, मीन्स 1 को 3 से डिवाइड, तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो वहाँ पे क्या था इस 3 की बार रिपीटेशन हो रहा था। मीन्स वहाँ पे हम ऐसे लिख सकते थे 0.3 बार, बट यहाँ पर क्या है 3 के बाद 1 0 है, फिर 3 के बाद 0 0 है, फिर 3 के बाद 0 0 है, मीन्स कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो ऐसा नंबर भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक पाई को डिस्कस करते हैं बेटा। पाई आपने पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू 22/7 में आपको लग रहा होगा देखने से कि ये रेशनल नंबर है, बट पाई क्या है आपका रेशनल नंबर नहीं है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। बट आप ये कहेंगे कि 22/7 तो रेशनल है, तो अगर जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 22/7 के अप्रोक्स होती है। 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, क्या होती है इसके अप्रोक्स, यानी पाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई क्या होगा हमेशा इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 22/7 क्या है इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, यानी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पर 22/7 अप्रोक्स लिया। क्लियर है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो इसका बेसिक कंसेप्ट था मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 डिजिट दिए 3 और 4, हमें 2 डिजिट दिए हुए 3 और 4, हमें इनके बिटवीन 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, यानी हमें कहना है इनके बिटवीन में 6 रेशनल नंबर। क्या कहा उसने भाई कि 3 और 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर डिनोट करो, तो सिंपल है बिल्कुल। अब ये बताओ कि 3 के बाद 3.1 आएगा, ठीक है भाई, 3.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, 3.4 भी आएगा, 3.5 भी आएगा, 3.6 भी आएगा, ठीक है भाई। 3 के बाद 3.1 ये भी रेशनल नंबर है, कैसे वैसे भी रेशनल नंबर आप पॉइंट पे हटाएंगे तो क्या आएगा अपॉन 10, यहाँ से पॉइंट पर आएगा अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। मीन्स अगर हम बात करें 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अब आप देख लो सब के सब क्या है रेशनल नंबर। मीन्स अगर हमें दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर लिखना है तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप 3.1 लिखो, आप 3.8 लिख दो, आप 3.81 लिख दो, 3.82 से स्टार्ट कर दो। मीन्स 3 से तो क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए स्मॉलर होना चाहिए। तो मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर्स के बिटवीन रेशनल या रेशनल नंबर लिखना है तो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। मीन्स आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप इतने रेशनल नंबर लिख सकते हो। क्लियर है आपका क्वेश्चन। तो अगर आपका रेशनल नंबर लिखने का तो बिल्कुल सिंपल है, आप 3 के बाद कोई भी नंबर लो 3 से बड़ा होना चाहिए, वहां से स्टार्ट कर दो। और जो लिख इसके बाद आप 3.1 के बाद 3.2 लिखें, आप 3.1 के बाद 3.15 लिख दें। मीन्स कुछ भी ले सकते हैं, बस आप रेशनल नंबर ध्यान रखना हमेशा दो नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा बेटा इसने
कि 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर है। क्वेश्चन लग गया है 3/5 एंड 4/5, हमें इनके बिटवीन कितने इंसर्ट करने हैं? 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, जिसमें हमें 3/5 और 4/5 के बिटवीन 5, मैंने कहा आपको इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन इस जगह 5 लिखना है। बहुत तरीके लिखने के, लेकिन मैं सबसे एक जो समझता हूँ, आप क्या करें 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 5 6 30, मीन्स 3/5 कितना जाएगा आपका 0.6 ऐसे 4/5 है। अब 4 को भी 5 से डिवाइड कर लीजिए 0.058 40, तो ये कितना होगा आपका 0.8। अब देखो कितना सिंपल है, इनके बिटवीन नंबर लिखना है 0.6 से बड़ा होना चाहिए 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65, वही तरीका आपको लिख तो आप इनफाइनाइट सकते हैं। अब जनरली कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करे, बस क्या ध्यान रखना है 3/5 से लार्जर होना चाहिए, यानी 0.6 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 0.8 से स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65। तो अगर आप या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं अपॉन 100, क्योंकि थोड़ी पॉइंट का एस्टिमेट बात है तो अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 और अपॉन में कितना 100 मीन्स कितना 61/100, फर्स्ट सेकंड क्या रहेगा 62/100, थर्ड 63/100 64/100 एंड 65/100। तो मीन्स अगर आपको दो नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर लिखने हैं तो वो हमेशा याद रखना इनफाइनाइट होते हैं। आपकी मर्जी कोई सा भी लिख सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेरे हिसाब से सबसे इजी होता है। आप डिवाइड कर लो, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस 0.6 आया तो उससे बड़ा नंबर लिखना स्टार्ट कर लो। अब मैंने 61 लिखा, आप जरूरी 61 लिखो, आप 68 लिख दो 0.68 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनके बिटवीन 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, यानी इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने थे। अब ये तो हो गया रेशनल नंबर लिखना। अगर आपको इरेशनल नंबर लिखना है तो बेटा इसे भी समझ लेगा आप अच्छे से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, 3 इरेशनल नंबर, यानी इनके बीच जो इरेशनल नंबर पड़ेंगे उनमें से 3 लिखने हैं। और इरेशनल नंबर आपको क्या बताना बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मीन्स अभी आपको 3/5 के आपने 0.6 है और ये कितना है 0.8 था। अब आपको ऐसे डिजिट लिखने जो 0.6 से लार्जर हो और क्या हो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, मान लो 610 6100 6100 डैश डैश डैश, इसके बाद और नंबर लिखना है। सपोज हमने लिख दिया 0.630 6300 6300 6300, बस आपको क्या करना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और भी लिख सकते हैं, सपोज हमने लिख दिया 0.72 1352 987 मीन्स कुछ भी लिखे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है आपका इरेशनल नंबर, मीन्स दो नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट तो रेशनल नंबर लिख सकते हैं और इनफाइनाइट हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया एक्सरसाइज 1.1 आपको। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं तो उससे अच्छे से समझेगा। एक्सरसाइज 1.2 को नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम्स। अब जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 है वो बेस्ड है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, मीन्स √2 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ऐसे कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, सपोज आपसे √2 को कहें, √3 को भी कह सकता है, √5 को भी कह सकता है, √10 को भी कह सकता है, √26 101, वो किसी नंबर को भी, ये सब कैसे नंबर है इरेशनल नंबर, वो किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए बोल सकता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आपके पास कंपास होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए और आपके पास इरेजर है, जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो अपने पास रखना। तो सबसे पहले क्या करें, आप एक नंबर लाइन डिनोट करें, इसकी अपनी हेल्प लेके। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी 0 1 2
यहाँ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं डिस्टेंस, और आप इंचज में ले सकते हैं, यानी जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल रखिएगा। अब आपको अंडर रूट 2 को नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो पहले समझ लीजिए आप क्या करें, जिस नंबर को भी आपको नंबर लाइन में डिनोट करना है उसमें से 1 अलग कर दो। जिस 2 में से 1 अलग कर दें तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 3 ने 2 को लिखा 1 अलग कर दिया इसमें, तो 1 ही बच गया। और इन्हें किस में लिखना, स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, मीन्स ये भी 1 स्क्वायर और ये भी कितना 1 स्क्वायर। मीन्स अंडर रूट 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जो आपका स्टार्टिंग में नंबर है वो हमें हॉरिजॉन्टल चलना है। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जो आपका लास्ट में नंबर है वो हमें वर्टिकली चलना है, मीन्स 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग क्या है 1 स्क्वायर, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, चलना 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक आया 1 तक। ठीक है, फिर ये भी 1 है। अब इस 1 पे आप 90 डिग्री बनाते हुए 1 डिग्री, यानी आप चेक कर लो, मेजर कर लो एक बार, जितनी ये होगी डिस्टेंस 1 वही इतनी ये लेंगे आपको। फिर क्या करें आप, इस 0 से इसे ज्वाइन कर दो, इन्हें कुछ नहीं कर दो, इसे हमने O बोल दिया, इसे हमने A बोल दिया और इसे हमने पॉइंट B बोल दिया। तो पहले तो क्या करना आपको, हॉरिजॉन्टली 1 कवर करनी है डिस्टेंस, फिर वर्टिकली 1 करनी है। मान लो 0 से स्टार्ट किया 1 तक है, इस 1 पे परपेंडिकुलर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये भी कितना है 1 है। तो आप बताओ, हमने पाइथागोरस पढ़ी होगी भी, ट्रायंगल OAB क्या है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 1 तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स कितना अंडर रूट 2। तो ये कितना आ गया आपका अंडर रूट 2। लेकिन हमें तो भी इस नंबर लाइन पर डिनोट करना है अंडर रूट 2 को, तो क्या करेंगे, अब आप कंपास को यहाँ पे लें O पॉइंट पर, और पेंसिल यहाँ पर क्या A पॉइंट पर क्या लगा दें R को, यानी O को क्या लगा सेंटर लो, यहाँ से O रेडियस लेके क्या लगा दे आप R, और चेक करिए R इसे किस पॉइंट पर कट करिए, हमने सपोज P बोल दिया, तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी अंडर रूट 2, यानी OP कितना है यहाँ पे अंडर रूट 2 यूनिट। क्लियर है, दोस्तों आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन समझने और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज हमें अंडर रूट 10 को नंबर डाल कर लोकेट किया, ये भी नोट कर लेते हैं अंडर रूट 10। तो सबसे पहले तो आपको वही मेथड लगाना, आपको 10 जो भी नंबर है आप उसमें से 1 माइनस कर दो। मीन्स अगर मैं 10 में से 1 माइनस कर दूँ, आप बताइए क्या बचेगा, 10 माइनस 1 9। अब 9 को क्या करते हैं हम 3 स्क्वायर, यानी जो भी आपका आएगा उसे आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी कितना आएगा आपका 3 स्क्वायर। तो फिर वही आप नंबर लाइन इसके पेंसिल नंबर लाइन नोट कर लो, और 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस, मतलब आप स्केल लेंगे वो बिल्कुल इक्वल है, या तो आप सेंटीमीटर में ले लीजिए या इंचज में ले लीजिए, लेकिन आप जो यहाँ पे गैप रखेंगे वो इक्वल रखेंगे। अब ये बताओ भाई बेटा, हॉरिजॉन्टल कितना चल रहा है 3 चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 से 3 पे जाइए आप, इसे हम बोल रहे हैं O पॉइंट है, इसे हमने बोलते कितना है A पॉइंट है। अब क्या करें आप 1 यूनिट, यानी जहाँ पर आप आ जाओगे अब यहाँ से परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं 1 यूनिट कवर करेंगे। तो सपोज ये आपका 1 यूनिट हो गया बेटा यहाँ पे, इसे हमने B पॉइंट बोल दिया। अब क्या करना है आपको O से B को ज्वाइन करना है, ज्वाइन O to B, आप बिल्कुल स्केल से ये ज्वाइन कर दें, यानी यहाँ से आता 3 यहाँ पे 1 है, तो ये तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 ही आ जाएगा। लेकिन हमें तो इस लाइन पे नोट करना है ना अंडर रूट 10 को, तो क्या करना है आपको O को तो सेंटर लो, यानी यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पर पेंसिल, तो क्या लगा दो आप आर्क लगा, तो वो सपोज हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर दिया, तो इसका मतलब जो OP है वही क्या आपका अंडर रूट 10 है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमें अंडर रूट 26 को लोकेट करना है नंबर में, लोकेट अंडर रूट 26 ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले आप वही करो बेटा, जो भी अंडर रूट में नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। जब 26 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 25, जिसे हम क्या लिखते हैं 5 स्क्वायर। मीन्स आप जब भी इस टाइप का नंबर आएगा तो मैक्सिमम ये लगेगा आपको, जो भी नंबर बचेगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 26 में से 1 माइनस किया तो 25 5 का स्क्वायर है। जैसे अगर 101 होता तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से 1 हटा दो तो कितना बचेगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो फिर वही आपको अप्लाई करना है मेथड, एक नंबर लाइन बिल्कुल स्केल से बिल्कुल स्केल का यूज करके पेंसिल का बिल्कुल अच्छे से 0 1 2 ये इक्वल होना चाहिए, चाहे आप सेंटीमीटर में लीजिए चाहे आप इंचज में, ये इक्वल डिस्टेंस पर आप कोई लगाएंगे। अब आपको हॉरिजॉन्टली कितना चलना है 5 चलना है, तो इस 0 से स्टार्ट करेंगे आप और 5 तक चलेंगे।
ठीक है, जैसे आप ओ बोलते हैं कि ओ पॉइंट है, ये आपका ए आ गया। फिर वर्टिकली तो आपको 1 ही चलना है, तो 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे 1 यूनिट। तो ध्यान रखना जितना यहाँ पे 1 वाला गया था वही होना चाहिए। फिर ओ से इस पॉइंट को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। यहाँ पे हमने पॉइंट बी बोल दिया। फिर वही आप यहाँ पे कंपास को यानी यहाँ पे सेंटर को, इसे आप ओ बी को रेडियस मान के आर्क लगाओ। तो आर्क जहाँ पर भी नंबर लाइन पे पड़ेगी यानी ओ से लेके पी तक ही क्या है आपका √26 यूनिट। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3। अब उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही है।